वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए टॉप 200 क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और संविधान से होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लीवर किसका भंडारण करता है? 5 विटामिन दी गई हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन 12 B12। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी। लीवर जो है इन पांचों विटामिन का भंडारण करता है, इसका डी ऑप्शन सही है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा आप लोग, विटामिन ए, डी, ई, के ये चारों जो हैं विटामिन ये वसा में विलेय हैं, वसा में विलेय हैं ये विटामिन। और विटामिन B12 जो है ये जल में विलेय है, जल में विलेय है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ही है, राजेंद्र प्रसाद जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और बोस जी ने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है वह है, शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी। शिशु मृत्यु दर जो है वह किसी विशेष वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात होता है, वह शिशु मृत्यु दर कहलाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया इसमें। भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत राज्यों का संघ संसदीय प्रणाली वाली सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। भारत जो है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 जो है वह वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है भारतीय संविधान का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काटकर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, यह भारतीय किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है वह आपका, यहाँ पर वनों को काटकर जो है होगा, वनों को काटकर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है प्रचलित है। झूम कृषि जो है यह असम, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा के जो वन क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनमें जो है झूम कृषि प्रचलित है। झूम कृषि वह होती है जैसे कुछ वन का क्षेत्र होता है, उन वहाँ के वृक्षों को काटकर जलाकर साफ करके जो है कृषि भूमि में जो क्षेत्र अपनाया जाता है, कृषि उसको की जाती है, वह झूम कृषि कहलाती है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है इसका उपयोग करके जो है वह जानवरों में दूध बढ़ाने और कद्दू, तरबूज आदि का जो है आकार बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। दूसरा स्टेटमेंट है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसमें भी जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और संसद के दोनों सदन जो हैं वह उपराष्ट्रपति के
निर्वाचन में जो है शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। वर्धमान महावीर के संबंध में सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है कि पहला ऑप्शन है इसमें, उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। तीसरा ऑप्शन है, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। और चौथा ऑप्शन है, उन्होंने 468 ईसा पूर्व में पटना के निकट पावापुरी में देह त्याग किया। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था। यह स्टेटमेंट गलत है। इनका, महावीर जी का विवाह हुआ था यशोदा जी से विवाह हुआ था, और इनकी एक पुत्री भी थी। इनकी जो पुत्री का नाम था वह प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। बाकी जो है सही तीनों स्टेटमेंट है। महावीर जो है वह 24वें तीर्थंकर थे, और इनकी माता जो थी वह लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, और पावापुरी में इन्होंने जो है देह त्याग किया था। निम्न में से कौन सी वराह मिहिर की रचना जो है नहीं है? कौन सी रचना जो है वराह मिहिर की नहीं है, आपको बताना है। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, अमरकोश। तो इसकी सही आंसर है उसका वह आपका ऑप्शन डी, अमरकोश जो रचना है यह वराह मिहिर की नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो है वह वराह मिहिर की है, और अमरकोश जो रचना है वह अमर सिम्हा की है। अमर सिम्हा, अमर सिंह, आज के जो अमर सिंह है उनको मत समझ लीजिएगा। यह 7वीं शताब्दी में जो है 7वीं शताब्दी में यह रचना की गई थी अमरकोश की, अमर सिम्हा के द्वारा जो है, और यह संस्कृत के विद्वान थे। अगर आप यूपीएसआई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। पेड बैच में आपको पूरे 400 नंबर के रिटन एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो पूरा सिलेक्शन मटेरियल है वो मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिलेगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा मात्र 99 रुपये में। टेस्ट सीरीज का जो बैच है वो मात्र 49 रुपये में है। करना क्या है, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है, और उसमें कूपन कोड यूज करना है, ज्ञान सर डिस्काउंट। यह कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, और यह कोर्स मात्र आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज वाला बैच जो है वो मात्र 49 रुपये मिल जाएगा। पेड बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? 4 युद्ध दिए गए हैं, और उनके ये युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है यह युद्ध लड़ा गया था, उनके साथ जो है कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन डी, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया था वह लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे लड़ा गया था। देखते हैं ये युद्ध कब कब हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 1764 में हुआ था, 1764 में। और नेपाल, आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था ये आपका 1816 में हुआ था, 1816 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ था 1798-99 में, 1798-99 में। और तीसरा आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था यह आपका 1817 से 18 के बीच लड़ा गया था। 1817 से 18 के बीच में जो है यह लड़ा गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी? तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला जो मिली थी वह धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है धौलावीरा, यहीं पर जो है पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पूर्ववर्ती नदी नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, गंगा, यमुना, कोसी, सिंधु। तो जो पूर्ववर्ती नहीं है वो आपका ऑप्शन बी है, यमुना नदी जो है पूर्ववर्ती नदी नहीं है, बाकी तीनों जो है पूर्ववर्ती नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में मूल अधिकार ही मान्य होगा? तो यह जो मामला था वो आपका ऑप्शन ए है, चंपकम दोराइजन मामला 1951 था। इसका ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वह वी गिरि थे और प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। और यह पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था वह 1974 में किया गया था, 1974 में। और इसका जो कोड था वह स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है 1998 में किया गया था, 1998 में। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना किए थे वह आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसका ऑप्शन ए सही है। भारत के किस भाग में गर्म पवन लू चलती है? तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, उत्तर और उत्तर पश्चिम में जो है लू हवा चलती है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। हेरोडोटस ने अपनी रचनाओं में जो है इंडिया शब्द का प्रयोग किया है भारत के लिए। मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? यह जो है चारों नदियां जो हैं किसकी सहायक नदियां हैं? यह हुगली की नदी है। हुगली नदी की सहायक नदियां हैं मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में जो है भारत में सबसे अधिक तेल भंडार है और यह भारत के कुल भंडार में लगभग 25% से अधिक जो है यहाँ पर तेल भंडार उपलब्ध है असम में। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, पूना संधि, कैबिनेट मिशन। इनको जो है आपस में क्रम में करना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह 1942 में हुआ था, 1942 में। शिमला समझौता जो हुआ था वह 1945 में, 1945 में। पूना की संधि जो है पूना पैक्ट यह 1932 में, 32 में। और कैबिनेट मिशन जो आया था वो 1946 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3-1-2-4, 3-1-2-4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? यह 1904 में अधिनियमित किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है यह 1904 में अधिनियमित किया गया था और उस समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है 9 वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। 4 9 वर्ष के नाम दिए गए हैं, नवरेह, उगादी, विशु, पना संक्रांति। इसको जो है आपस में सुमिलित करना है। तो इसमें नवरोह जो है यह कश्मीरी हिंदू नववर्ष है, उगादी जो है यह तेलुगु नववर्ष है, विशु मलयाली नववर्ष है और पना संक्रांति जो है यह उड़िया नववर्ष है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, DCAB, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी के कण अपने आकार में सबसे बारीक हैं? तो चिकनी मिट्टी के कण सबसे बारीक हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय की समिति का जो गठन किया गया था वह PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था 1949 में। PC महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था और 1951 में इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संदर्भ में सुमिलित करना है। 4 जिले दिए गए हैं और जनगणना के हिसाब से जो है वह कौन सा स्थान रखते हैं उनके साथ सुमिलित करना है आपका। सर्वाधिक SC जनसंख्या, सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। तो सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला जो जिला है वह आपका सीतापुर है। सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका सोनभद्र है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका गाजियाबाद है और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका कानपुर नगर है।
तो इसके अनुसार जो है आपका 1 2 4 3 यानी इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, भारत के राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं है। 5 राज्य दिए गए हैं और किन में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है आपको बताना है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल। तो जिन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है उनमें नागालैंड है, मेघालय है और मिजोरम। ये 3 राज्य हैं जिनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। और आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1 2 3 यानी इसका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किन जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो जिन जैन तीर्थंकरों का जो नाम ऋग्वेद में मिलता है वह है आपके ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। इन दोनों का नाम, दोनों लोगों का जो नाम जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव पहले जैन तीर्थंकर थे। ऋषभदेव पहले जैन तीर्थंकर हैं और अरिष्टनेमि जो है वह 22वें तीर्थंकर थे जैन। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पुस्तक है कि डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो अल्कोहल का उपयोग जो है, अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ ब्रेड बनाने में, पनीर बनाने में, दही बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? तो वह मनमोहन जी हैं। और इन्होंने जो है 1982 से 85 तक जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किए। और इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो है अग्रदूत भी कहा जाता है, मनमोहन सिंह जी को। इसका ऑप्शन बी सही है। हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल जो है यह भोगवा नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर। इसका ऑप्शन सी सही है। सुमिलित करना है, नृत्य दिया गया है और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र दिए गए हैं, उनको जो है आपस में सुमिलित करना है कि कौन सा नृत्य जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो चरकुला जो नृत्य है वह ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ख्याल नृत्य यह बुंदेलखंड से, धोबिया पूर्वांचल से और कलाबाजी जो है यह अवध से। इसका 1 2 3 4 ये ऑप्शन इसका सही है। प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना किस वर्ष में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए की गई थी? तो प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की जो स्थापना की गई थी वह 1926 में की गई थी। इसका ऑप्शन सी सही है। हेपेटाइटिस बी एक जानलेवा संक्रमण है, वृक्क, यकृत, मस्तिष्क, हृदय। तो इसका सही आंसर है आपका लिवर। यकृत जो है, हेपेटाइटिस जो है यकृत को संक्रमण करता है। जो प्रभावित अंग है हेपेटाइटिस बी में वह यकृत है। इसका ऑप्शन बी सही है। एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप से पॉकेट डायनमो के रूप में जाना जाता है तो वह भारतीय एथलीट है खासाबा दादा साहेब जाधव। इन्हें जो है पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है और ये पहलवान, भारतीय पहलवान थे, महाराष्ट्र राज्य से। और इन्होंने जो है 1952 के ग्रीस में ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता था भारत के लिए। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? 4 पुस्तकों के नाम दिए गए हैं इसमें। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया CR दत्त, राइज ऑफ द मराठा पावर महादेव गोविंद रानाडे और चौथा है न्यू लैम्प कार ओल्ड अरविंद घोष। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी है। ये इसके चारों युग्म जो है वह सही सुमेलित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इसे शुरू किया गया था
48 में। इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? तो यह जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। एनसीएसटी की स्थापना की गई थी, एनसीएसटी की स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन डी सही है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नन्नूक जो है यह चंदेल वंश के संस्थापक थे। चंदेल वंश जो है यह बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में भी आता है, वहीं पर जो है इसका शासन था, जिसे उस टाइम पर जेजाक भुक्त के नाम से जाना जाता था। बुंदेलखंड क्षेत्र को जो है जेजाक भुक्त के नाम से जाना जाता था। और चंदेल वंश के शासकों ने जो है 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक जो है शासन किया था। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक जो है शासन किया था चंदेल वंश के शासकों ने। इसका ऑप्शन डी सही था। नन्नूक जो है चंदेल वंश के संस्थापक थे। अगला जो प्रश्न है, पुनातसांग छू जल विद्युत परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो यह जल विद्युत परियोजना जो है यह भारत और भूटान की जो है संयुक्त परियोजना है, और इस परियोजना को जो है भूटान में स्थापित किया गया था, भूटान में। और इसकी वित्तीय सहायता जो है भारत ने किया है। और इसके लिए जो समझौता किया गया था यह 2006 में किया गया था, 2006 में किया गया था। और अभी हाल ही में जो है यह परियोजना चालू हो गई है। और भारत की कंपनी है भेल, इसी ने जो है इसका निर्माण किया है। इसका ऑप्शन सी सही है। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? तो ताप्ती नदी जो निकलती है वह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से जो है यह नदी निकलती है। इसका ऑप्शन ए सही है। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है उस जोड़ को क्या कहते हैं? सैडल जोड़, हिंज जोड़, पिवोटल जोड़ या बॉल एवं सॉकेट जोड़? तो वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है उसे पिवोटल जोड़ कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न में से सही युग्म है। 4 नहरें दी गई हैं, और वे नहरें जो हैं किन नदियों से बनी हैं, उनका कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है आपको बताना है। सरहिंद नहर सतलज, गुड़गांव नहर यमुना, इंदिरा गांधी नहर सतलुज ब्यास, और ऊपरी बारी दोआब नहर रावी नदी। तो इसका जो है सभी सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। सरहिंद नहर जो है यह सतलुज नदी से बनी है, गुड़गांव नहर जो है यमुना नदी से बनी है, इसमें जो पानी आता है वह यमुना का आता है, और इंदिरा नहर जो निकली है वह सतलुज और ब्यास नदी से निकली है, और ऊपरी बारी दोआब नहर जो है यह रावी नदी से निकली है। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं? तो झरिया और रानीगंज जो है यह भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। झरिया जो है झारखंड में, और रानीगंज जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्न में से कौन सी हर्षवर्धन द्वारा लिखा नहीं गया है? कौन सी पुस्तक जो है हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें जो पुस्तकें दी गई हैं रत्नावली, कादम्बरी, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो इसमें जो कादम्बरी रचना है यह बाणभट्ट की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं जो है वह हर्षवर्धन की है। सल्तनत काल के दौरान ग्राम प्रशासन के लिए अधिकारियों के संदर्भ में सही सुमेलित है। प्रशासन के लिए मुकदम, और राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए चौधरी। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो आपका तीनों है। प्रशासन के लिए मुकदम होते थे, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी होते थे, और पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए जो है चौधरी होते थे। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की? तो यह
पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है यह दोहरी प्रणाली स्थापित की गई थी। इसका ऑप्शन ए सही है। हर साल अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल जो है अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? सौर पैनल में, आईसी विनिर्माण में, ऑप्टिकल ग्लास में या स्याही पेन में? तो जिसमें प्रयोग नहीं किया जाता है वो आपका ऑप्शन डी है। इंक पेन में जो है सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी सौर सेल पैनल में, चिप के निर्माण में, आईसी चिप के निर्माण में, ऑप्टिकल ग्लास के निर्माण में, सभी में जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी है। दूसरा प्रश्न है, गलत युग का चयन करना है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि 5 वर्ष है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में स्थित है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान यह संत कबीरनगर में है। और ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म जो है वाराणसी में है। इसमें जो गलत है वो आपका ऑप्शन सी है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है ये आपके संत कबीर नगर में नहीं, ये आपका आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण जो अवधि है वह वर्तमान में 5 वर्ष है। पहले यह 8 वर्ष थी। यह 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जो पद धारण की अवधि है उसे 5 वर्ष कर दिया 2024 में। या तो 5 वर्ष इनकी पद धारण की जो अवधि होती है वह 5 वर्ष या 70 वर्ष तक, जो भी पहले पूरा होगा वह जो है इसकी अवधि है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप यह कानपुर में स्थित है। और ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म जो है वह वाराणसी जिले में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में की थी। इसे मनाने की जो शुरुआत है वह इसकी घोषणा जो है वह पीएम मोदी ने 2021 में किया था। और यह 1947 का जो भारत विभाजन था और उसमें जिन लोगों ने जान गंवाई थी उनकी स्मृति में जो है यह दिवस समर्पित है। तो किस दिन मनाया जाता है? यह 14 अगस्त को। निम्नलिखित में से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो शाहजहां, मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी राजधानी। और यह किया था 1638 में। 1638 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह योजना 2004 में शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन जो है वो आपका डी सही है। ब्रह्मोस मिसाइल को किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह भारत और रूस के द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में औद्योगिक प्रदर्शन को मापने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करती है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो जारी करता है वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 4 संस्थान दिए गए हैं और वे कहाँ स्थित हैं, किन जिलों में, उनके साथ कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है आपको बताना है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट मथुरा, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली और डी ऑप्शन है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। तो इसमें जो सही है वो आपका ऑप्शन सी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है यह रायबरेली में स्थित है। यह सही है। बाकी सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका बरेली में स्थित है। ये मथुरा में नहीं, बरेली में स्थित है। बरेली में इज्जत नगर में स्थित है। और सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह कानपुर में नहीं, यह सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर जिले में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है यह आपके गाजियाबाद में नहीं, यह जो है मथुरा जिले में स्थित है।
तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे मुख्य, वह शपथ दिलाएंगे। इसका ऑप्शन डी सही है। विटामिन की न्यूनता का जो है मिलान करना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसके साथ जो है आपस में सुमेलित करना है। विटामिन ए है, बी है, सी है और डी है। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वह जीरोप्थैल्मिया होता है। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से ये आपका बेरी होता है, बेरी रोग। सी से स्कर्वी होता है और डी से आपका रिकेट्स होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 3-1-2-4, 3-1-2-4, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। निम्न में से सही कथन है। दो स्टेटमेंट दिया गया है। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसका दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट जो है आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बैंकिंग जो है यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें आपका स्वास्थ्य सेवा हुआ, परिवहन हुआ, शिक्षा हुआ, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका भी दोनों स्टेटमेंट सही है। रानी लक्ष्मी समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में एकमात्र जंगली गधे का अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? तो यह गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसका गठन हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसमें पहला और तीसरा दोनों सही हैं। बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट है यह गलत है, क्योंकि वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1-3, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित करना है। 4 विश्वविद्यालय दिए गए हैं, 3 विश्वविद्यालय हैं। आयुष विश्वविद्यालय, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो इसको जो है ये किन जिलों में स्थित है उनको आपस में सुमेलित करना है। तो आयुष विश्वविद्यालय जो है ये आपके गोरखपुर में स्थित है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ये आपका अयोध्या में स्थित है और राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है ये आपके वाराणसी जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2-3-1, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। नाबार्ड के संदर्भ में क्या सही है? नाबार्ड के संदर्भ में क्या सही है? कौन सा स्टेटमेंट? इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है। नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद दिए गए हैं और वह अनुच्छेद किनसे संबंधित है उनको जो है आपस में सुमेलित करना है। 243 के, 243 सी, जी, एफ। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। 243 के में जो है वो आपका पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। 243 सी यह पंचायत की संरचना से संबंधित है। 243 जी जो है ये आपके पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है और 243 एफ जो है यह सदस्यों की सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 3-2-4-1।
3 2 4 1 यानी इसका ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी की स्थापना कब की गई थी? तो नीरी की स्थापना जो है वह 1958 में की गई थी और यह संस्थान जो है आपका नागपुर में स्थित है, नागपुर में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। जनजातियां दी गई हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। उनमें कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं, आपको बताना है। लाखे जनजाति, कातकरी जनजाति, मोनसांग जनजाति और कुकी जनजाति। तो कुकी जनजाति जो है यह मिजोरम और मणिपुर में पाई जाती है। कुकी जनजाति के लोग जो है वह मणिपुर और मिजोरम में निवास करते हैं। लाखे जनजाति जो है, लाखेर, यह मिजोरम में निवास करते हैं। कातकरी जनजाति जो है ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। और मोनसांग जनजाति जो है, मोनसांग, यह मणिपुर में पाई जाती है, मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को जो है, कैग को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं है? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्लाह और खुदीराम बोस। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। खुदीराम बोस जो है यह गदर पार्टी से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों लोग जो है गदर पार्टी से संबंधित है। बात करें गदर पार्टी, तो इसकी स्थापना जो है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापकों में जो है वह सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल शामिल थे। इसका ऑप्शन डी सही है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। अरुंधति राय की यह पुस्तक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य है? तिप्पानी, फाग, ढिमसा, धमाल। तो तिप्पानी जो है यह गुजरात का लोक नृत्य है। फाग और धमाल ये दोनों जो हैं वह हरियाणा के हैं और ढिमसा जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन पुस्तक के लेखक हैं? तो यह पुस्तक जो है यह विक्रम चंद के द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन ए सही है। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? 86वां, 87वां, 88वां, 89वां। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। 86वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2002 में यह संशोधन किया गया था और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A, और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 4 गुफाएं दी गई हैं और ये किन राज्यों में स्थित है, उनके साथ कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। हाथी गुम्फा, एलोरा, बाघ की गुफा, नागार्जुन पहाड़ी। तो हाथी गुम्फा जो गुफा है, हाथी गुम्फा यह उड़ीसा में है, एलोरा महाराष्ट्र में है, बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है और नागार्जुन की पहाड़ी जो है यह पश्चिम बंगाल में नहीं, यह आपके बिहार में है, बिहार में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो है वह सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक बार फिर है। इसमें 4 संधियां दी गई हैं और ये संधियां किस वर्ष हुई हैं, उनका कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। सूरत संधि 1775, मद्रास संधि 1769, बेसिन संधि 1803 और लाहौर संधि 1846। इसका जो सही नहीं है वह आपका ऑप्शन सी है। बेसिन की जो संधि हुई थी यह 1803 में नहीं, यह 1802 में हुई थी, 1802 में, 31 दिसंबर 1802 में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वह सही युग्म है, ए, बी और डी। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में स्थित है? मजार शाह विलायत साहिब, दरगाह भूरे शाह, वासुदेव मंदिर, तुलसी पार्क।
तो ये चारों स्थल जो है यह अमरोहा जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मूलगंध कुटी बिहार प्रयागराज, चित्तौड़ झील बहराइच, राधा कृष्ण मंदिर कानपुर और महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर। इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन ए है। मूलगंध कुटी बिहार जो है यह प्रयागराज में नहीं, यह वाराणसी वाराणसी सारनाथ में स्थित है। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है। चित्तौड़ झील जो है बहराइच में है, राधा कृष्ण मंदिर यानी जेके मंदिर जो है यह कानपुर में स्थित है और महापरिनिर्वाण मंदिर जो है महापरिनिर्वाण मंदिर यह कुशीनगर में स्थित है। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित नहीं है? सत्यप्रकाश, पाखंड खंडन, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका या ज्ञान योग। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी है। यह स्वामी विवेकानंद की रचित पुस्तक नहीं है ज्ञान योग। बाकी तीनों जो है पुस्तकें यह सरस्वती जी की हैं। ज्ञान योग यह ज्ञान योग जो है यह स्वामी विवेकानंद जी के भाषणों का संग्रह है ज्ञान योग। इसका डी सही है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे वह ऑप्शन ए विजय केलकर थे। विजय केलकर इसके टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे। और भारत में जीएसटी जो है वह 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुई थी देश में 101वें संविधान संशोधन द्वारा 101वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका ऑप्शन ए सही है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान को निकोबार द्वीप से जो है पृथक करता है। इसका ऑप्शन ए सही है। लक्षद्वीप और मालदीव जो है लक्षद्वीप और मालदीव जो यह 8 डिग्री चैनल से जो है डिग्री चैनल से पृथक होते हैं और भारत को श्रीलंका से जो पृथक होता है वह पाक जल डमरू से पाक जल डमरू द्वारा जो है पृथक होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। सुवर्णवती, हेमवती, अर्कवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह चारों नदियां जो हैं यह कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। सुवर्णवती, हेमवती, अर्कवती और अमरावती। इसका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पोटेशियम क्लोरेट माचिस की डिब्बी, मैग्नीज ऑक्साइड शुष्क सेल, सल्फ्यूरिक अम्ल संचायक सेल, यूरेनियम परमाणु बम। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह आपका ऑप्शन ए है। माचिस की डिब्बी पर जो लेप लगाया जाता है रासायनिक वह होता है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस लगाया जाता है और जो तीली पर लगाया जाता है वह पोटेशियम क्लोरेट होता है। माचिस की जो तीली होती है उस पर पोटेशियम क्लोरेट का लेप लगा होता है और डिब्बी पर लाल फास्फोरस लगा होता है। शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है, संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है और परमाणु बम में आप सभी को पता है यूरेनियम प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 132। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। अवंती, माहिष्मती, कंबोज, राजापुर, कौशल, उज्जैनी, कुर्ग, इंद्रप्रस्थ। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी है। कौशल की जो राजधानी थी वह उज्जैनी नहीं थी, यह श्रावस्ती थी। श्रावस्ती। जैसा कि आप सभी को पता है प्राचीन भारत में जो कुल 16 महाजनपद थे और उसमें से 8 जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में थे। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मेघ विजन यानी क्लाउड सीडिंग हेतु किया जाता है? 3 रसायनों के नाम दिए गए हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी 1 और 3 सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है और पोटेशियम आयोडाइड का। तो उसके साथ में जो है शुष्क सेल का शुष्क बर्फ का भी प्रयोग होता है। शुष्क बर्फ, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ, ये 3 चीजों का प्रयोग होता है क्लाउड सीडिंग में।
तो इसका ऑप्शन सी सही है। लोकसभा का और राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी होती है, कोरम कितना होता है, कोरम? तो कोरम जो होता है वह कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, 1/10। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 रचनाएं दी गई हैं और उनके सामने रचनाकार दिए गए हैं, उनका युग्म कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। रघुवंशम कालिदास, स्वप्न वासव दत्तम भास, कादम्बरी सुबंधु और रत्नावली हर्ष। तो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। कादम्बरी जो रचना है वह बाणभट्ट की है। कादम्बरी जो रचना है ये आपके बाणभट्ट की रचना है। बाकी रघुवंशम जो है वह कालिदास की है। स्वप्न वासवदत्तम जो है यह भास की रचना है और रत्नावली जो है यह हर्षवर्धन की रचना है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। 4 घाटियां दी गई हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, उनको आपस में सुमेलित करना है। सिक्किम में आपका चुम्बी घाटी स्थित है। चुम्बी घाटी जो है यह सिक्किम में स्थित है। नागालैंड में जो है वह जुकू घाटी है, जुकू घाटी। आंध्र प्रदेश में यह अराकू घाटी है और तमिलनाडु में जो है यह कंबम घाटी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी डी ऑप्शन इसका सही है। सॉरी, बी ऑप्शन सही है इसका, 2 4 1 3। नालंदा बिहार को किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो नालंदा बिहार जो है वह गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था 5वीं सदी में, 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त के द्वारा। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। आर्थिक मामलों का विभाग जो है वह संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होता है, आर्थिक मामलों का विभाग। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 243 डी। और इसके तहत जो है कुल सीटों का 1/3 सीट जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसका ऑप्शन डी सही है। सीजियम 137 का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो सीजियम 135 का उपयोग जो है वह कैंसर के इलाज में किया जाता है। खनन क्षेत्र दिए गए हैं और खनिज दिया गया है। किस खनन क्षेत्र में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है उसके साथ जो है उसको सुमिलित, कौन सा युग्म जो है सुमिलित आपको बताना है। गुरु मैसानी लौह अयस्क, तालचेर कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम और जावर जिंक। तो इसमें जो है सभी युग्म जो है सुमेलित है, चारों जो है वह सही सुमेलित है। गुरु माइसिनी में जो है लौह अयस्क पाया जाता है, तालचेर में कोयला पाया जाता है, जादूगौड़ा में यूरेनियम पाया जाता है और जावर जो खान है वह जिंक के लिए जानी जाती है। गुरु माहिसनी और तालचेर दोनों जो है ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। गुरु माहिसनी और तालचेर जो है दोनों उड़ीसा में स्थित है। जादूगोड़ा जो ये खान है ये आपके झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है। और जावर जो है यह राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है सभी। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह संस्थान जो है पुणे में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वह 1952 में हुई थी। 1952 में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी पुणे में। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो यह बंगाल का विभाजन जो हुआ था वह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान जो है किया गया था और इसकी घोषणा जो है वह 20 जुलाई 1905 को की गई थी। 1905 को इसकी घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की और उस समय जो भारत के गवर्नर थे वह लॉर्ड कर्जन थे। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के जो गवर्नर थे वह डॉक्टर उर्जित पटेल थे और यह 2016 से 18 तक भारत के गवर्नर रहे थे, 24वें गवर्नर थे भारत के। और
नोटबंदी में जो है आप सभी को पता है 500 के नोट और 1000 के नोट 8 नवंबर 2016 को घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे बंद करने की। 8 नवंबर 2016 को। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन आपका बी सही है। 2018 में ही उर्जित पटेल ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? शुभांगी सिंह, पूजा भट्ट, अवनीश श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव। तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव जो थी वह स्नेहलता श्रीवास्तव थी और यह जो है 2017 से 20 तक जो है 16वीं लोकसभा की जो है 16वीं लोकसभा की महासचिव थी। और लोकसभा की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वह मीरा कुमार थी, मीरा कुमार। और यह 2009 से 14 तक थी, 2009 से 14 तक जो है यह लोकसभा की अध्यक्ष रही और यह 15वीं लोकसभा थी। स्नेहलता श्रीवास्तव जो है यह कानपुर का, इनका जन्म जो है कानपुर में हुआ था। इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में बाल लिंगानुपात को यहाँ पे भरना है किस आयु वर्ग में? आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, 0 से 6 वर्ष। भारत में बाल लिंगानुपात को 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आवश्यक है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित बीमारी है? मलेरिया, कालरा, टाइफाइड, रेबीज। तो इसका सही आंसर वो आपका ऑप्शन डी है, रेबीज जो है यह विषाणु जनित बीमारी है। इसके अलावा एचआईवी यह भी विषाणु जनित बीमारी है। कालरा प्रोटोजोआ कारक है इसका बीमारी का, और कालरा और टाइफाइड जो है यह जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया जनित बीमारी है। इसका ऑप्शन डी सही है। 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो इसका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, 10 की जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है वह गृह मंत्रालय के ऊपर है। और गृह मंत्रालय में ही एक कार्यालय है, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, यही जो है देश में जनगणना कराता है। इसका ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इस आयोग को स्थापित किया गया था 1993 में। 1993 में इसे स्थापित किया गया था और यह एक सांविधिक निकाय है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्राथमिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो डिजिटल दस्तावेजों के लिए जो एप्लीकेशन है वह आपका डिजी लॉकर है, जिसमें आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल रूप से सेव कर सकते हैं। और डिजी लॉकर को जो है 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में। निम्न में से किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की है? निम्न में से किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की है? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ऑप्शन आप लोग ध्यान पढ़िए। तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो यह संविधान 12 में है, संविधान के भाग 12 में है। और संविधान के भाग 12 में 268 से 298 तक, 298 तक, अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 298 तक जो है, जो अनुच्छेद है वह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, भाग 12। भारत सरकार ने जल
प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? तो यह 1974 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को जो लिखे हैं वह है एम विश्वेश्वरैया, और इन्हें एम विश्वेश्वरैया जी को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। और यह पुस्तक जो है, यह किताब 1934 में प्रकाशित हुई थी, 1934 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग। तो इसका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह अमेरिकी संविधान से नहीं लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के। बाकी तीनों जो है मौलिक अधिकार, न्याय स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति का महाभियोग, ये तीनों जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो सबसे कम है, आपको बताना है। पुदुचेरी, सिक्किम, गोवा, मिजोरम। तो पुदुचेरी में जो सीटों की संख्या है वो आपका 30 है, सिक्किम में 32 है, गोवा और मिजोरम दोनों में जो है 40-40 है। गोवा मिजोरम दोनों में सीटों की जो संख्या है वो 40-40 है। तो जो सबसे कम है वो पुदुचेरी में है। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की जो स्थापना है यह लखनऊ में 1976 में की गई थी। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, 2018 में 102वां संविधान संशोधन किया गया था, 2018 में। इसका सी ऑप्शन जो है वह सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है? यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है 355। अनुच्छेद 355 में जो है यह उल्लेख है कि कोई भी राज्य पर आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ जो है जो रक्षा करेगा वह केंद्र सरकार करेगी। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न को सुमेलित करना है। राज्य दिए गए हैं और स्थानांतरित खेती का नाम दिया गया है, कृषि का नाम दिया गया है। किस राज्य में जो है स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है, दीपा। और हिमालय क्षेत्र में इसे खिल के नाम से जाना जाता है, खिल। झारखंड में स्थानांतरित कृषि जो कुरुआ के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में वालतरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3142, 3142 यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा उत्तरदायी है? दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी है, रेनिन। सही मिलान करना है। 4 वेद दिए गए हैं और वे वेद में जो है किन से संबंधित है उनको आपस में सुमेलित करना है। ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो ऋग्वेद जो है वह इसमें ऋचाएं और प्रार्थना है। यजुर्वेद में ऋचाएं और अनुष्ठान है। सामवेद संगीत से संबंधित ऋचाएं हैं। और अथर्ववेद में जो है वह तंत्र मंत्र है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4213, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? 4 ऑप्शन दिया गया है। लोकतंत्रात्मक,
अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अर्ध लोकतांत्रात्मक। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, संसदात्मक जो है भारतीय संविधान में शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है जो है वह है संसदात्मक। इसका ऑप्शन सी सही है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न सांविधिक प्राधिकारी कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वह किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में सूचित करने के लिए जो शक्ति प्रदान है वह भारत के राष्ट्रपति को है, और यह शक्ति प्रदान की गई है 300 भारतीय संविधान में 338 बी। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 15 अप्रैल 1980 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसे आमतौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इसे जो है झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है पॉलीग्राफ। इसका ऑप्शन बी सही है। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। रसायन दिए गए हैं और वे रसायन किन चीज़ों में उपयोग होता है उनके साथ जो है सुमेलित करना आपस में। पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट या बारूद बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। पोटेशियम सल्फेट यह जो है उर्वरक के रूप में इसका यूज होता है, और मोनो पोटेशियम टार्टरेट जो है यह बेकरी में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 1 3। ए ऑप्शन इसका सही है। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका प्रति व्यक्ति आय से जो है किया जाता है जीवन स्तर का आकलन। तो इसका बी ऑप्शन जो है वह सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, के एम मुंशी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है के एम मुंशी जी ने। तो इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1901 में। विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? 1992 में, 2002 में, 1982 में, 1972 में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, 1992 में। विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 में लागू हुआ था। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह 1871 में पारित किया गया था। आपराधिक जनजाति अधिनियम यह 1871 में पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? अरविंद मायाराम समिति, गाडगिल समिति, बिमल जालान समिति, अशोक दलाई समिति। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, अरविंद मायाराम समिति का गठन किया गया था, और इसका जो उद्देश्य था इस समिति का वह एफडीआई और एफआईआई को परिभाषित करना था, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दोनों में जो है अंतर को परिभाषित करना था इसको। और इस समिति का जो गठन किया गया था यह 2013 में 2013 में जो है इस समिति का गठन किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देता है? निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल।
FIPF इसका ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर जो है भरना है खाली स्थान को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। कौन सा विभाग जो है एफडीआई पर नीति तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। म्यांमार की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? 5 राज्य दिए गए हैं, किनकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। 5 राज्य दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, 1, 2, 3, 4। म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमा जो है लगती है, मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से। असम से नहीं लगती है इसमें। डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में भी एक फॉसिल पार्क है जिसका नाम है सलखान फॉसिल पार्क, और यह सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 किस दिन मनाया गया जिसकी थीम लेट्स मूव थी? तो 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 मनाया गया और 2025 की थीम जो है वह लेट्स मूव है। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में स्थित है? बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ यह हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है स्पीति घाटी। इसका सी ऑप्शन सही है। कृषि लागत और मूल्य आयोग सीपी की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करता है? यह कृषि और सहकारिता विभाग घोषित करता है। इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समाधि स्थल के नाम दिए गए हैं और जिनकी समाधि है उनके नाम दिए गए हैं, उनका कौन सा युग्म जो है सही नहीं है आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, एलवी शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्म स्थल। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसे वीर भूमि के नाम से जानते हैं, वीर भूमि। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बाकी तीनों जो है वह सही है। निम्न में से सही है 4 झीलों के नाम दिए गए हैं और वे किन राज्यों में स्थित हैं, उनका कौन सा युग्म सही आपको बताना है। रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा, घेपन झील हिमाचल प्रदेश और अष्टामुडी केरल। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन ए है। सभी इसमें युग्म सही हैं। रूपकुंड झील जो है यह उत्तराखंड में स्थित है, सूरजकुंड झील यह महाराष्ट्र क्या बोलते हैं हरियाणा में स्थित है, घेपन झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है और अष्टामुडी जो है वह केरल में स्थित है। हर वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। आपको यह बताना है अंबेडकर जी को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही है ऑप्शन सी, 1990 में अंबेडकर जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था वह मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू मध्य प्रदेश के एमपी महू में हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो लखनऊ में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। इसका ऑप्शन डी सही है। न्याय बंधु कानूनी सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? न्याय बंधु कानूनी सहायता कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 19 दिसंबर 1929 को और यह लाहौर में हुआ था। लाहौर में
और यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। इस दिन को जो है पूर्ण स्वराज के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए सही है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तर प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ज्योतिर्लिंग है और वह है काशी विश्वनाथ। वाराणसी में स्थित है काशी विश्वनाथ। 12 में से एक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 1968 में लगा था, फिर 70 में, 73 में, 75 में, 77 में, 80 में, 92 में, 95 में, 97 में और अंतिम बार 2002 में लगा था। इसका ऑप्शन सी सही है। हमारे शरीर में विटामिन के की कमी का कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण होता है वह रक्त का थक्का देरी से जमना होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1986 में। 1986 में शुरू किया गया था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य से संबंधित जो राज्यपाल होते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल यह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त की। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? साक्षर भारत मिशन या 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। तो कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित आपको बताना है। और 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। चारों युग्म जो है वह सही सुमेलित है। साक्षर भारत मिशन जो है 2009 में शुरू किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह 1987 में शुरू किया गया था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस संशोधन से सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया था भारत में? तो 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है सिक्किम को एक राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक ही श्रेणी का नहीं है? मौर्य, बृहद्रथ, सातवाहन, सिमुक, शुंग, देवभूति और कर्ण, सुशर्मन। आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि ये सभी जो हैं जिस राजवंश से जुड़े हैं और वे अंतिम शासक हैं। जैसे मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, सातवाहन का सिमुक नहीं था। सिमुक जो है यह सातवाहन वंश का संस्थापक था, यह संस्थापक था इसका। और जो इसका अंतिम शासक था सातवाहन वंश का वह विजया सतकर्णी था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह देवभूति था और कर्ण वंश का सुशर्मन था। इसमें जो एक ही श्रेणी के हैं वह 3 है, ए, सी और डी। सभी अंतिम शासक हैं किसी भी वंश के। तो इसका जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन बी है, यह जो है भिन्न है इन तीनों से। इसका ऑप्शन बी वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अधिनियम GST नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो यह 101वां संशोधन अधिनियम था, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस जो है वह 30 जनवरी को मनाया जाता है। देश में शहीद दिवस जो है वह 2 बार मनाया जाता है, एक महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर और दूसरा जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाया जाता है और यह भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी की जो फांसी दिया गया था उसकी स्मृति में जो मनाया जाता है शहीद दिवस। इसका ऑप्शन सी सही है। पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डेप्रिवेशन, यह पुस्तक जो है किसकी है? 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो यह पुस्तक जो है अमर सेन की है, पॉवर्टी एंड फेमिन्स। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अधिकांश बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं।
इसका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू हुआ? 66 में, 1962 में, 71 में, 75 में। तो भारत में जो है कुल 3 बार आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल। कब-कब लगा है? 62 में लगा है, 71 में लगा है और 75 में लगा है। यहाँ पे 1966 में नहीं लगा है। इसका ए ऑप्शन सही है। चचनामा और बाबरनामा क्रम से किस भाषा में लिखे गए थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो चचनामा जो है ये अरबी भाषा में लिखा गया था, चचनामा, और इसकी जो रचना है वह मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने की थी, अरबी भाषा में। बाबरनामा यह बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी का फारसी अनुवाद है, बाबरनामा। जो बाबर ने रचना की थी तुजुक बाबरी, यह तुर्की भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसका फारसी अनुवाद किया था बाबरनामा के रूप में अब्दुल रहीम खान खाना ने। इसका ऑप्शन जो है सही है। चचनामा अरबी भाषा में और बाबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? संप्रभु, समाजवादी, समता, एकता। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, समाजवादी शब्द जो है यह जो मूल संविधान था, मूल संविधान की प्रस्तावना थी, उसमें शामिल नहीं था। इसे शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में से शामिल किया गया था। और कौन-कौन से शब्द शामिल किए गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जो है दोनों शामिल किया गया था 1976 में। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एपीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड रिकॉर्डेड क्लासेस वाले बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, फ्रेश न्यू रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो है आपको एक जगह मिलेगा। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। यह कूपन कोड यूज करेंगे तो इसकी जो रियल फीस है वह 3199 रुपए है, लेकिन ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह फीस आपको सिर्फ और सिर्फ 1599 रुपए में मिल जाएगी। यह बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। घोंघा रोग में कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है जिसके कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है घोंघा रोग में? तो यह थायराइड ग्रंथि। इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन कौन मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, करों का भुगतान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो इसमें करों का भुगतान करना यह मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है यह भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है। इसका ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? यह 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना जो है यह आपके 1998 में शुरू की गई थी, 1998 में। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को समुदाय वर्ष घोषित किया है? ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है किस देश ने? इसे घोषित किया है यूएई ने। संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात ने जो है 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। इसका ऑप्शन ए सही है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? स्कॉर्बिक अम्ल नींबू, माल्टोस माल्ट, एसिटिक अम्ल दही और फार्मिक अम्ल चींटी। इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। एसिटिक अम्ल जो है यह दही में नहीं पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। माल्टोस जो होता है यह जो अनाज होते हैं अंकुरित अनाज उनमें पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल यह लाल चींटी में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र जो संबोधित होता है वह राष्ट्रपति को होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से संविधान
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 267 यह आकस्मिक निधि से संबंधित है भारतीय संविधान के। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन सही है इसका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस कानून के अधीन किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह सूचना के अधिकार से संबंधित है, आरटीआई से। और भारत में आरटीआई जो है 2005 में लागू हुई, 2005 में। संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है? 4 समिति के नाम दिए गए हैं। लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और वित्त विषयक विभाग से संबद्ध अस्थायी समिति। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी है। प्राक्कलन समिति में जो है वो कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य, और सभी लोकसभा से होते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्पिरिट, वुड स्पिरिट के रूप में जाना जाता है? यह मेथनॉल, मेथनॉल को जो है वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 पुरस्कार दिए गए हैं और ये कब शुरू किए गए थे, उनके साथ जो है युग्म उसका सही नहीं है, आपको बताना है। नोबेल पुरस्कार 1901, भारत रत्न 1954, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961, गांधी शांति पुरस्कार 1990। तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, यह सही सुमेलित नहीं है। गांधी शांति पुरस्कार जो है यह 1995 में शुरू किया गया था, 1995 में। बाकी तीनों जो है वह सही है। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था, भारत रत्न 1954 में शुरू किया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 4 रचनाएं दी गई हैं और उनके सामने जो है रचनाकार दिए गए हैं। कौन सा युग्म सही नहीं आपको बताना है? कालिदास कुमार संभव, शूद्र का मृच्छ कटिकम, वराहमिहिर वृहत संहिता, विशाख दत्त कौमुदी महोत्सव। तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, यह जो है सही मेल नहीं खाता है, क्योंकि कौमुदी महोत्सव यह विज्जिका की रचना है, विज्जिका की रचना है, और बाकी तीनों युग्म जो है वह सही है। कुमार संभव कालिदास की रचना है, मृच्छ कटिकम यह शूद्रका की रचना है, और वृहत संहिता वराहमिहिर की रचना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं का सही संयोजन है? 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर जो है वह आपका ऑप्शन बी, संथाली, उर्दू, कोंकणी और मैथिली, यह भाषाओं का जो है सही संयोजन है। और आप सभी को पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच जो है विभाजन हुआ था? तो 1907 में अधिवेशन हुआ था सूरत अधिवेशन, और इसी में जो है कांग्रेस 2 गुटों में जो है बट गई, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। गरम दल के नेताओं में जो प्रमुख रूप से थे वह आपके बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्रपाल थे, ये सभी जो है गरम दल के नेता थे। इसका ऑप्शन जो है वह बी सही है। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू कब हुई? तो स्वतंत्र भारत में वन नीति जो है 1952 में लागू हुई थी। बीमा विनियामक एवं प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IRDAI का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में स्थित है, और इसका गठन जो है IRDAI का 1999 में किया गया था, और यह सन 2000 में जो है यह स्वायत्त नियामक निकाय के रूप में बनाया गया। सन 2000 में गठन 1999 में हुआ था, और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है वर्तमान में। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वह कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। इसका जो सूत्र होता है वह CaOCl2 होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। हाल ही में भारत के 26वें मुख्य
चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है ज्ञानेश कुमार है। वर्तमान में आप लोग जान गए होंगे कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों है, क्योंकि इनके कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल बातें बोल दी हैं, उसके लिए तो आप लोग जान ही गए होंगे। आप लोग याद रखिएगा, यह 26वें भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। इसका ऑप्शन बी सही है। दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह XAI के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की कंपनी है XAI, जिसने जो है ग्रोक 3 चैटबॉट लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं और उनका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। खाद्य और कृषि संगठन रोम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यूयॉर्क और यूनेस्को पेरिस। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, यह वाशिंगटन डीसी में है। यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। खाद्य और कृषि संगठन, इसका जो मुख्यालय वह रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप सभी को पता होगा हेग में है और यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह पेरिस में है। किस वर्ष ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया था? ब्रह्म समाज जो है वह किस वर्ष विभाजित हो गया आपको बताना है। इसका सही है 1866 में। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। शुरू में इसका नाम ब्रह्म सभा था, ब्रह्म सभा सभा के रूप में यह स्थापित किया गया था 1828 में। बाद में इसका जो नाम चेंज करके ब्रह्म समाज रख दिया गया था और 1866 में जो है यह 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 वर्ष की थी और इसका जो कार्यकाल था वह 1974 से 78 तक था। 1974 से 78 तक। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था और इसे 22 जनवरी 1947 में जो है इसे स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन क्षेत्र होना चाहिए 10%, 23%, 33%, 53%। तो इसका सही आंसर है वह मिनिमम 33% होना चाहिए। कुल भूभाग का 33% जो क्षेत्र है वह वनों से आवरण होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश जो है वह विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे फायदा क्या होगा कि विधानसभा की जो कार्यवाही होती है वह हिंदी के साथ साथ जो है अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी में भी आप सुन सकते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 पुरस्कार दिए गए हैं और उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। व्यास सम्मान 1994, कलिंग पुरस्कार 1952, सरस्वती सम्मान 1991, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969। इसमें जो युग्म सही नहीं है वह आपका ऑप्शन ए है। व्यास सम्मान जो पुरस्कार है ये इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, 1991 में। बाकी तीनों जो है वह कलिंग पुरस्कार 52 में शुरू हुआ, सरस्वती सम्मान जो है 91 में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में। सवाई जयसिंह द्वारा खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित नहीं की गई थी? दिल्ली, उज्जैन, भोपाल, जयपुर। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है। भोपाल में स्थापित नहीं की गई थी, बाकी दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है और जयपुर में भी है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस सही सुमेलित नहीं है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 18 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। विश्व गौरैया दिवस जो है वह 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को। बाकी तीनों जो है वह
सही सुमेलित है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यह 15 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, और जल दिवस जो है, विश्व जल दिवस, यह 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत में मतदान का अधिकार एक है, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो भारत में मतदान का जो अधिकार है यह संवैधानिक अधिकार है। इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है? तो भारत में 20 वर्ष तक के लिए जो है बायो पेटेंट मिलता है, 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष तक जो है वैलिड रहता है पेटेंट। तो इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की जो है मेजबानी मेघालय करेगा। 38वें की उत्तराखंड किया था, जो अभी 2025 में आयोजित किया गया, उत्तराखंड। यह जो है 38वां नेशनल गेम्स जो है उत्तराखंड में हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही है। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी है, श्रम ब्यूरो के द्वारा जो है कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता सूचकांक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो के लिए, लेबर ब्यूरो इसे जारी करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो यह सावित्री को समर्पित है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और इसकी रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है, ईसाइयों का। ईसाई समुदाय जो है भारत में तीसरा स्थान है धार्मिक समुदाय के रूप में। हिंदुओं की बात करें तो देश में कुल लगभग 80% हिंदू हैं। 14%, ये 2011 के अनुसार है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 14% जो है वो मुस्लिम समुदाय है। ईसाई समुदाय जो है 2.3% के लगभग है। सिख समुदाय 1.7% के आसपास में है, और बौद्ध जो है वह 0.7% के आसपास में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित स्थानों में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा मिली है, प्राप्त हुई है? तो यह हड़प्पा से मिली थी। वृषभ की मुद्रा जो है वह हड़प्पा स्थल से मिली है। इसका ऑप्शन ए सही है। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत जो है वह वारेन हेस्टिंग्स से की थी, इसकी नींव रखी थी, लेकिन जो है इसको प्रॉपर तरीके से जो इम्प्लीमेंट किया गया वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। इसी वजह से जो है इसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।